रियल एस्टेट सेक्टर में इम्पॉसिबल रेंटल रिटर्न्स को देखते हुए बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और असल रकम से भी हाथ धो बैठते हैं। और रिटर्न्स जो मिलने हैं वो तो मतलब उसी तरह से है जिस तरह से कोई भी पॉन्जी स्कीम मार्केट में आती है और वो आपके पैसों में से ही आपकी चीज़ें वापस करते रहते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसमें आपको ऑन ग्राउंड कोई भी चीज़ दिखाए बगैर आपसे इन्वेस्टमेंट ली जा रही हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम साजिद काजी है और EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैरी एनक्लेव के अंदर हमने एक बड़ा ज़बरदस्त हाई राइज प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने का फैसला किया और वहाँ पे हमने जो है CDA से अप्रूवल लेने के बाद तमाम लवाजमात पूरे करने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का फैसला किया है। और ओरिजिन एक्स के नाम से ये प्रोजेक्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम आपको कोई ऐसी चीज़ या कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट ऑफर नहीं कर रहे जिसमें आपको ऑन ग्राउंड जिसके पीछे कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो और ऑन ग्राउंड आपको जो है वो कोई चीज़ ऐसी मुयसर ना हो और उसके बदले रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफर किए जा रहे हो। बल्कि हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहे शॉप लें, आप ऑफिस खरीदें या आप अपार्टमेंट खरीदें, हम उसको 1.5 से 2 साल के अरसे के अंदर आपको बनाकर डिलीवर करेंगे। और जैसे ही वो आपको डिलीवर होगा तो आपके लिए बहुत जबरदस्त किस्म के रेंटल रिटर्न्स खुद प्रोड्यूस करेगा। आपकी प्रोडक्ट आपके लिए वो पैसे प्रोड्यूस करेगी, वो रिटर्न्स प्रोड्यूस करेगी जो रिटर्न्स आपको लेने चाहिए। मार्केट के अंदर जिस तरह की स्कीम्स मौजूद हैं, जिस तरह की पॉन्जी स्कीम्स मौजूद हैं, अब 60 लाख रुपए दें, अभी तो 60 लाख से भी नीचे आके 15 लाख तक आ चुके हुए हैं। इवन मतलब 10 लाख से 15 लाख से इस तरह की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है और आपको उसके रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको कहा जाता है कि आप शेयर होल्डर हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग अभी वाकई नहीं है, उसकी जमीन शायद आपको दिखा दी जाए, लेकिन आपको इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, इस चीज की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपकी असल रकम जो है वो आपको वापस मिलेगी। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से B4U इन्वेस्टमेंट्स ने मार्केट के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है इकट्ठी की। अभी हम देख रहे हैं कि उसका क्या हशर हुआ, लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसे फंसी। और इससे पीछे चले जाएं आप तो ये डबल शाह तक बात जाती है और उससे पीछे चले जाएं तो चार्ल्स पॉन्जी तक बात जाती है 1876 में, जिसने पहली दफा पॉन्जी स्कीम्स मुतारिफ करवाई थी। ये बिल्कुल पॉन्जी स्कीम्स हैं जो ऑन ग्राउंड चीज ना होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट्स आपसे ले रहे होते हैं और आप उनको जो है आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर लें, जितने मर्जी एग्रीमेंट्स कर लें, जब आपकी जो है वो रकम डूब जाती है तो फिर आप उसको लेके, अभी हमने देखा गुलबर्ग में बड़े बड़े जनाब लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके उधर हाथ फैला के खड़े थे कि जी हमारी पेमेंट डूब गई, अब हम क्या करें। तो कोई भी उनका सपोर्ट करने वाला या उनका साथ देने वाला नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई डीलर कुछ नहीं कर सकता, कोई सोसाइटी ऑनर्स कुछ नहीं कर सकते। जब एक जो चीज हो गई वो हो गई, उसके बाद आपको पछतावे के अलावा और कोई चीज नहीं है। लोग भाग जाते हैं, कंपनीज भाग जाती हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वहां जाके अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। 1.5 अरब का, 2 अरब का, 5 अरब का, 15 अरब का, ये तो नॉर्मल फ्रॉड जो है वो इस टाइम हो चुके हुए हैं। तो हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको ऑन ग्राउंड कोई चीज अवेलेबल हो। इंस्टॉलमेंट प्लान इज गुड। अगर आप देखें कि वो डॉक्यूमेंटेशन वाइज एक प्रोजेक्ट क्लियर है तो आप उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको जो प्लान आपको दिया जा रहा है उसमें आप जो चीज खरीद रहे हैं उसका फ्यूचर में जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगी तो उसका आपको बड़ा जबरदस्त एक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बैरी एनक्लेव के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो आपको नॉर्मली 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख की रेंज में मिलता है 1000 स्क्वायर फीट या उससे 900 से 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो है। और 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख का वो अपार्टमेंट अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे इस प्राइस में मिल रहा हो जिसमें 2 साल का पेमेंट प्लान भी हो और तकरीबन 35-40 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दें, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए, आपने पेमेंट भी आराम से करनी है और आप इन द लॉन्ग रन ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। उसकी वजह यह है कि आप वो रकम जो अभी मार्केट की ऑन ग्राउंड वैल्यू की रकम है वो रकम आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं और जब 2 साल बाद आप इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो वही 1 करोड़ 60 लाख वाला प्लॉट जो है वो अपार्टमेंट जो है वो आपका 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का होगा इन द मार्केट। तो आप उसको आराम से बेचकर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं या आप उसका रेंटल रिटर्न ले सकते हैं। अब रेंटल रिटर्न्स बड़े जबरदस्त होते हैं। उसमें आप फर्निश अपार्टमेंट जो है उसको आप देखें तो उसके रिटर्न्स डिफरेंट हैं। 2 बेड अपार्टमेंट आपका 1,10,000, 1,20,000 या 1,30,000 तक भी लग सकता है और 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो मतलब उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया, इसी तरह स्टूडियो है उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन जो नॉन फर्निश्ड है वो आपका 75 से 80 हजार रुपए में भी रेंटल रिटर्न जो है वो दे सकता है। तो इस तरह के रिटर्न्स जो हैं वो आपको मिलते हैं ऐसी चीज के ऊपर जो सॉलिड हो, जो ऑन ग्राउंड चीज हो, जिसके आपको कुछ, जिसकी बैक में कोई चीज, अगर आप
इकट्ठी पेमेंट जो है वो किसी को कर देते हैं और राइट अवे रेंटल रिटर्न के चक्कर में, जो कि एक बड़ा अट्रैक्टिव लगता है एट द टाइम, आपको लगता है कि आप 60 लाख दे रहे हैं और आपको जो है वो 50-60 हजार महीने का आ रहा है, तो उसमें बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपका 60 लाख भी वहीं पे है, आपको 50-60 हजार महीने का आ रहा है, ये तकरीबन आपका कोई 6 लाख रुपया बनता है साल का, तो 6 लाख साल का भी आपको उसमें मिल रहा है। बट इवेंचुअली आप ये देखें कि वो अगर आपको 6 लाख रुपए साल का देने के बाद कंपनी माना रहे तो फिर क्या होगा? तो आप किसी चीज को किस तरीके, आप डॉक्यूमेंटेशन लेके किसके पास जाएंगे, कहां कंप्लेंट्स करेंगे? उसके बाद आप बड़े बड़े वकील हायर करेंगे और उनको बड़ी बड़ी फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, और उसके बाद आप बड़े जाएंगे इदारों के धक्के खाएंगे, अदालतों के धक्के खाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपकी अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफा सोचें जिसमें आपकी अमाउंट जो है, असल अमाउंट जो है वो फंसने का खतरा हो, और उसमें इम्पॉसिबल रिटर्न जो ऑफर किए जाते हैं वो आपको सिर्फ इस बेस पे ऑफर किए जाते हैं कि वो फ्यूचर में वो बिल्डिंग बनेगी। लेकिन जब आप ये देखें कि वो 60 लाख रुपए के बदले अगर 60 हजार रुपया दे रहे हैं, या उससे ज्यादा दे रहे हैं, या उससे कम दे रहे हैं, जो भी एक अमाउंट दे रहे हैं वो मंथली उसी पैसे में से निकल रही है, और अगर उनका इनकमिंग पूल बंद हो जाता है तो वो पैसा कहां से लाएंगे? या आपको वापस करेंगे पैसा, या वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाएंगे। और अभी कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस जो हैं, वो रेट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के, वो देखें किधर चले गए, आसमानों से बातें कर रहे हैं। सरिया महंगा हो गया, बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, तो लोग इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये फिर उसके लिए, आपके लिए खासतौर पे, और ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, वो प्रोजेक्ट जिन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिन्होंने अप्रूवल्स लिए हुए हैं, जो सॉलिड जगह पे मौजूद हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, और ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल भी हो, सिक्योर भी हो। रिलायबल जगह पे इन्वेस्ट करें, रिलायबल कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करें, और कोई भी ऐसी पॉन्जी स्कीम है उससे बचें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।